स्टूडेंट दर दर भटक रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि इन्हीं की वजह से आज उनकी सरकार है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप 1.0, 2.0, 3.0 को देखिएगा और इतना मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए, कोई अच्छे जगह चला जाए, तो हम शिक्षा मंत्री को क्या बोलिएगा? शिक्षा मंत्री को तो बड़बोड़ा कहते हैं, उनको कह सकते हैं, मीडियाबाजी करने में जो है बहुत अच्छा, हाँ। 3 साल से लटका के रखा हुआ है। कब तो स्टूडियो से पढ़ाते हैं और ये छात्र पढ़ते भी हैं और रोड पर डंडा भी खाते हैं, जबकि एक शिक्षक का अभ्यर्थी है या और भी जिस एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी का काम क्या होता है, वो पढ़ेंगे, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, एक तरह का आप कहें तो एक विद्वान की भूमिका जो समाज को बदलने और देश को। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला था कि आंदोलन में शिक्षक लोग भाग लेंगे। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और बड़े बड़े शिक्षक पहुंच चुके हैं। एक एक करके बात करेंगे। आपसे पहले शुरू करते हैं, ये बताइए, जो गूंज हो रहा है, जो इधर आवाज आ रहा है कान में, दर्द भी हो रहा होगा कि पढ़ना चाहिए तो लड़ रहे हैं? क्या कहें, दर्द को एक्सप्लेन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। हम लोग तो स्टूडियो से पढ़ाते हैं और ये छात्र पढ़ते भी हैं और रोड पर डंडा भी खाते हैं, जबकि एक शिक्षक का अभ्यर्थी है या और भी जिस एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी का काम क्या होता है, वो पढ़ेंगे, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, एक तरह का आप कहें तो एक विद्वान की भूमिका जो समाज को बदलने और देश को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन्हें रोड पर नहीं होना चाहिए था, इन्हें होना चाहिए था अपने रूम में अच्छे से। शिक्षा मंत्री इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? शिक्षकों से भी गुस्से में रहते हैं, छात्र नेताओं से भी गुस्साते हैं, मीडिया कर्मी से भी गुस्साते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि आपको जब किसी चीज़ का इंटरनल नॉलेज ना हो, या यूँ कहें कि आप जिस चीज़ के योग्य नहीं है और वो चीज़ यदि आपको मिल जाए और आप बिना तहकीकात किए हुए, बिना जानकारी के कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसका पालन जब आप नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। मुद्दे बहुत हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह मुद्दे बहुत हैं। सारे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री संज्ञान लेंगे? सारे मुद्दे पर संज्ञान लिया जा सकता है अगर सही से सोचा जाए तो। लेकिन 15 दिन से एक शख्स है वहाँ बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 15 दिन हो गया, 15वां दिन है भूख हड़ताल। अब देखिए, ये तो दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए, और ये दुर्भाग्य इस बात का भी है कि 15 दिन से छात्र बैठे हैं और शिक्षा मंत्री का इस पर नजर नहीं है। और मैंने तो ये देखा था कि आप उनसे पूछ रहे थे और आपका कैमरा उस साइड कर देते। आप समझिए कि एक पत्रकार का जब इतना सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, छात्र का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। लाइब्रेरी मुद्दा है, पीटी मेंस मुद्दा है, सिलेबस मुद्दा है, नोटिफिकेशन मुद्दा है, बेट मुद्दा है और बीपीएससी 17वीं को रद्द करवाना मुद्दा है, पीएचडी होल्डर का मुद्दा है और न जाने कितने कितने बीटीएससी वाले भी पहुंचे हैं। तो आप तो सबके शिक्षक हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनसा अगर साफ रहता ना तो ये कोई मुद्दा ही नहीं था। आज ये स्टूडेंट दर दर भटक रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि इन्हीं की वजह से आज उनकी सरकार है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप 1.0, 2.0, 3.0 को देखिएगा, बहुत क्लोज से देखिएगा, क्योंकि उस समय इनको वोट लेना था, सरकार में आना था, तो बहुत जल्दी वैकेंसी को क्लियर भी कराया गया। लेकिन अभी इतनी कम वैकेंसी है और सभी लाइन अप है, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ना किसी का प्रॉपर नोटिफिकेशन है, ना किसी का प्रॉपर सिलेबस है। तो बच्चे जाहिर सी बात है कि परेशान हैं और ऐसे में आज पढ़ा नहीं रहे, आज यहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग चूंकि 2.5 साल से लगातार बीपीएससी टीआरई 4.0 के बच्चे को लगातार पढ़ा रहे हैं, तो चूंकि बच्चों के साथ हम लोगों का लगातार जुड़ाव रहता है, पढ़ाते वही चीज़ है, लगातार हम लोग उसी पर मेहनत करते हैं। हम लोगों को लगता है कि उसी की वजह से हम लोग और इतना मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए, कोई अच्छे जगह चला जाए, तो हम लोग उसके लिए कुछ भी करने। गर्दनी बाग पहुंचे हैं, सभी लोग पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी की शिक्षक समाज कब आए। देखिए, शिक्षक समाज, आप जहाँ स्टूडेंट है तो वहाँ तो शिक्षक आएंगे ही, क्योंकि स्टूडेंट के से ही हम लोग का जीवन अपन होता है। अगर स्टूडेंट दुख में होंगे, कष्ट में होंगे, तो वहाँ पे शिक्षक को जाना ही पड़ेगा। और ये सरकार को कहा जाता था कि ये सरकार युवाओं की सरकार है, लेकिन सरकार ही आज बुरा हो चुका है। मतलब युवाओं की, क्या बोलिएगा? शिक्षा मंत्री को तो बड़बोड़ा कहते हैं, उनको कह सकते हैं, मीडियाबाजी करने में जो है बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन काम करने में एकदम जीरो है। एक ही हम लोग का डिमांड है, आज किसी भी परिस्थिति में हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दें, और कोई दिक्कत नहीं है, पीटी मेंस करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस हमारा जिस तरीके से पहले से बना हुआ, जिस पैटर्न पर हमारा एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पर एग्जाम ले ले। लेकिन पहले हमारा सब लोगों का डिमांड एक ही होता है कि आप एक सिंगल एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से परेशान हैं। अभी आप देखिएगा, पीटी मेंस का जो बात निकल करके आया, उसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव बोल दिया गया।
उसमें रिटर्न लिखा हुआ। इससे बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि क्या दो बार होगा में नहीं होगा। दीजिएगा सर, दो हम- बार में दीजिएगा नहीं 2 बार में देखिए, मेरा जो सीएम बन जाइए। मेरा मुद्दा है बिहार एसएससी के लेके, समझे? अच्छा, हाँ। 3 साल से लटका के रखा हुआ है, कब इसका एग्जाम लेगा, सरकार कब जवाब देगी? कि बोल रहे थे बीएसएससी में सीट बढ़ाएंगे, सीट नहीं बढ़ रहा है, कब इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हमसे तैयारी। कुछ बोलते हैं कि नहीं जाते हैं? हमको पता नहीं कुछ क्या बोल रहा है, पता नहीं चलता है वहाँ। क्या मांग रखते हैं बीएसएससी की? मेरा मांग यही है कि जल्दी एग्जाम ले और निष्पक्ष एग्जाम हो। बारिश में भी शिक्षक लोग पहुंचे हैं, अभ्यर्थी हैं, और लगातार ये जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का अच्छे से। ये नहीं कि आप हड़बड़ में कुछ भी गलती कर दीजिए, उसके बाद अगर गलती आज होती है तो ये अभ्यर्थी साफ कह दिए हैं कि हम शिक्षा मंत्री का घर घेरेंगे। अब देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।